होते होते प्यार हो गया। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं अर्नब वांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं पहले आपको अपना परिचय बताता हूँ। मैं 25 साल का हूँ और मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और मेरी किस्मत अक्सर मेरे पे मेहरबान रहती है। क्यों, वो आपको बताता हूँ अभी। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ गया हुआ था और मामा पेशे से एक वकील थे मेरे मामा जी, इसलिए पूरा दिन कोर्ट कचहरी के काम में व्यस्त रहते और घर पर अकेले ही रहते। दूसरा साल मामा का शादी हो गया। मैं भी उनके साथ लड़की देखने गया था। मुझे लड़की इतनी पसंद आई कि थोड़ी देर के लिए मैं भूल ही गया था कि लड़की अपने लिए नहीं मामा के लिए देखने आया हूँ। उनका कद 5 फीट 4 इंच और रंग बहुत ही गोरा। उन्होंने लाइट ब्लू कलर की सूट पहना हुआ था और ऊपर से एक दुपट्टा डाला हुआ था। मैं उनकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहा था। वो सब लगभग 2 महीने बाद मामा की शादी हो गई और मामी घर आ गई। मेरी मामी के साथ अच्छी बनती थी और सर्दी का दिन था और मैं रोज की तरह टीवी देखने के लिए मामी के कमरे में ही जाता। उनके ही डबल बेड पे आराम से ले टीवी देखता। एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देखते देखते सो गया। मामी अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई और बिना मुझे डिस्टर्ब किए उधर लेट गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मामी सोई हुई थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये कितनी खूबसूरत है। एकदम नेचुरल में बहुत ही अच्छी दिखती थी। वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी और मैं उन्हें बस देखते रह गया और करीब पता ही नहीं चला कि कब देखते देखते सो गया। हमारे बीच सामान्य दोस्ती थी, मतलब हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ और बार बार मैं उन्हें देख ही रहा था। टीवी से ज़्यादा मेरा ध्यान उन पे था। दूसरे दिन भी मैं उनके कमरे पे बैठ टीवी देख रहा था। मामी आई तो मैं सोने का नाटक करने लगा। वो आधे घंटे में सो गई। इस दिन भी मैं मामी को देख रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी था, कहीं मामी को मुझे ये सब पता चल गया कि मैं सोया नहीं और वो मैं उन्हें देख रहा हूँ तो ये मामा को बोल देंगी तो मेरी तो वाट लग जाएगी। लेकिन मामी ने ना तो मुझे कुछ कहा और ना मामा को कुछ बोली, तो ये पक्का हो गया कि इसको कोई डर नहीं है। अब तक मेरी मामी का बात करने का तरीका और उनका बर्ताव कुछ बदल सा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा पेशे से वकील थे, तो किसी केस के सिलसिले में उन्होंने 2 दिन के लिए बाहर जाना था। अब तो मैं और उनकी वाइफ 2 दिन और 3 रात साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि मामा बोल के गए थे कि थोड़ा ध्यान रखने और ये भी कहे गए थे कि अगर कुछ काम हो, सामान लाने की ज़रूरत पड़े तो बाज़ार से ले देने। मुझे मामा की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे ये बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए मेरी वाइफ सिर्फ तुम्हारी है, उसे ख्याल रखना। दिन तो ऐसे वैसे निकल गया। रात को मैं खाना खा के ऊपर के कमरे पे चला गया और उसके बाद मामी ने मुझे बिस्तर लगाने के लिए कहा तो मैं बोला, तुम वहाँ सो क्यों रहे हो, बेड पर ही सो जाओ। एक तरफ तुम सो जाना, दूसरी तरफ मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे मानो खुशी का ठिकाना ना था, इतना खुशी हो रहा था।
फिर मैं बोला आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोता हूँ। तो वो बोली कोई बात नहीं, आज साथ में टीवी देखते हैं, तुम्हें जो पसंद लगा लो। मैंने तो हॉलीवुड फिल्म बहुत पसंद थी, तो मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा दिया। मूवी देखते देखते उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या जो ऐसी मूवी देखते हो? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला है, तो बस मूवी देख लेता हूँ। मेरे इतना कहने पर वो तपाक से बोली उस दिन क्या कर रहे थे, मौका का फ़ायदा उठा रहे थे, और मुस्कुरा दी। मैं वो कहता कहता रह गया, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो बोली उस दिन जो अधूरा काम छोड़ा था उसे पूरा करने की हिम्मत है। अब तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गई थी, बस लॉन्ग ड्राइव पर जाना बाकी था। इतना बोलते ही मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। मैंने कहा तो उन्होंने कहा चुपचाप मन से सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हरकतें पता नहीं थी? मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता थी, मैं बस देख रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक बढ़ती है। उनकी बात पे मैं समझ गया कि वो मुझे चांस दे रही हैं, लेकिन आगे मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर वो सो गई। मैं भी मूवी देखते देखते आज डर के सो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ भी हरकत करूँगा तो वो समझ जाएंगी। मैं कुछ पंगा नहीं लेना चाहता था, मैं तो बस सब कुछ हौले हौले होने देना चाहता था। दूसरे दिन वो सुबह मुझे कही कि बाज़ार से कुछ सामान ला दो। मैंने कहा क्यों, आपको मेरी हेल्प चाहिए? उसने कहा ठीक है मत लाओ, मैं अभी तुम्हारे मामा को फ़ोन करती हूँ और कह देती हूँ कि तुम सामान नहीं ला रहे हो। मेरा डर से हालत ख़राब हो गया। मैंने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेके आता हूँ तुरंत। इतना बोलने पर वो मुस्कुराई। मैं मार्केट से सामान ले आया तो वो आज मेरे पसंद की खाना मुझे बना के दी। मैंने कहा क्या बात है, आप तो मेरी काफ़ी पहचान कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम यहाँ रहते हो, आज तुम्हारे मामा नहीं हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाया जाए। मैंने कहा मुझे खाना नहीं, कुछ और भी चीज़ खानी चाहिए। वो बोली बहुत बोल रहे हो तुम, डर नहीं है लगता है? मैंने कहा मुझे पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हो। इस पर वो बोली ऐसा कुछ नहीं है बुद्धू। मैंने कहा ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल पता है कि आप मुझे पसंद करते हो। ना नुकुर करते हुए वो ये मान गई कि वो मुझे पसंद करती है। उसके बाद क्या था, जब वो ये बात मान गई तो मुझे और किसी डर की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद उनकी हर बात बस मैं सुनते जाता और वो भी मेरी बात सुन लेती। ये बात जब तक मैं वहाँ पे पढ़ रहा था किसी को कानों कान पता नहीं चली। लेकिन फिर उसके बाद मैं पढ़ाई वहाँ पे ख़त्म हुई तो वापस आ गया। तो उनसे अब मुलाकातें होती तो हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बस ये थी मेरी अधूरी ज़िंदगी की कुछ अच्छी दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे बताना ना भूलें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।